प्रणाम बेटा, कैसे हो? अच्छे हैं सर। आज तर खतर लाया हूँ भाई एससीईआरटी कक्षा चौथी, विषय है गणित, अध्याय 9, मीना और पिंकी की तराजू। तराजू का अर्थ था मिला इसको भाई, जिसमें माप तोल का बेरा पाड़ांगे, यहाँ पे किलोग्राम ग्राम के बारे में पता लगावांगे, तो वो सारा क्या हो गया, वजन और माप और तोल की बात होगी सारी में। तो इसमें दो छोरी से बात कर रही हैं अप्सरी में, जिसमें एक जनी नु कवा है मेरी कार तुम्हारी गुड़िया से भारी है, हाथ पदर कन कवैया। दूसरी नु बोली नहीं नहीं मेरी गुड़िया भारी है, तो यह गुड़िया भारी दिखा रही है भाई। इसमें अपने अपनी चीज ने और भारी बतावे हैं भाई, वजनदार बतावे हैं। मीना बोली कैसे? पिंकी बोली मेरी गुड़िया बड़ी है इसलिए वह भारी है। तो मीना बोली कार भारी है या गुड़िया, यह अंदाजा लगाना बहुत कठिन है। तभी मीना ने जुगाड़ लगाया, उसने दो एक जैसे रबड़ बैंड और थैलियां ली और दोनों खिलौनों को इस तरह से लटका दिया। तो भाई रबड़ बैंड ले लिए एक से, और रबड़ बैंड नीचे जितना ज़्यादा झुकेगा, वजन ज़्यादा होगा तो नीचे झुकेगा, और वजन कम होगा तो कम खींचेगा वो। तो एक सोंगड़ में अटका दिए भाई हैं। तो मीना ने जुगाड़ लगाया कहना रबड़ बैंड और थैलियां ली और दोनों खिलौनों को इस तरह से लटकाया कहना चित्र देखकर बताओ कौन सा खिलौना भारी है। गुड़िया। गुड़िया तला झुक रही है भाई, तो इसलिए गुड़िया भारी होगी। क्या आप भी मीना की तरह कोई जुगाड़ लगा सकते हो? चर्चा करें। हाँ जी लगा, इसका एक लकड़ी लेगा मोटी, उसका बीच में एक ईंट धर देंगे। अच्छा, एक साइड तो गुड़िया धर देंगे, एक साइड कार। जोन सा झुक जगह हो तो बारी साइड, जोन सा ऊपर रवेगा नहीं ओढ़ का से। बहुत अच्छे भाई, शाबाश। आगे देखो भाई चुनु मुनु, आगे है भाई आओ तराजू बनाए। आओ तराजू बनाए। यू कपड़े टांग रंग का हैंगर सा है भाई, इसमें एक तरफ अपने 3 धागे है 4 धागे है बांध के ना, और गत्ते है ले लो, और ये पलड़े हो जाएंगे। और इसका मया सुई सी भी है किस्म की, या सुई लटका दो भाई, और दनु का से वजन दर दे चलेंगे, वो नीचे उंदा चलेगा इस तरह तराजू टाइप में यो बन जाएगा, या कुंडी सी होगी भाई जो आप पकड़ के ना कोई चीज तोलिया करा सा। या देसी तराजू होगी अपने, बाकी नंबर वाली तराजू भी आवा है आजकल, कांडा भी हो ऐसे काला, तो कई डाल की तराजू हो ऐसे। तो पिंकी बोली आओ किसी और तरीके से देखते हैं। अब मीना और पिंकी ने अपना तराजू बनाने की सोची। उन्होंने एक हैंगर, एक बड़ा धागा छेद करने के लिए सुआ, और 2 पुराने डिब्बों के एक जैसे ढक्कन आदि इकट्ठे किए। उन्होंने दिखाए गए चित्र के अनुसार तराजू तैयार किया। इस तरह भाई तराजू बना लिया था, मैं भी बना सको हो बनू। हाँ जी। अब आप भी अपना तराजू बनाए। मनोज ने अपने बनाए तराजू के एक परडे में पेंसिल और दूसरे परडे में कंचा रखा। आपको क्या लगता है कि कौन सा परडा झुका होगा और क्यों? सर जी कंचाड़ा, क्योंकि पेंसिल हल्की होती है। जो हल्की होगी वो ऊपर उठ जाएगी, और जो भारी होगा बोझ होगा जिसमें वो तला झुक जाएगा भाई, तो कंचाड़ा तला झुक गया होगा। आप भी अपने बनाए गए तराजू से अलग अलग चीज़ों को तोलो, 2 अलग अलग चीज़ों के कुछ जोड़े लो, जैसे रबड़ और पेंसिल। पहले अनुमान लगाओ कि कौन सी चीज़ भारी है और फिर कौन सी हल्की है, फिर तोल कर देखो कि जो तुमने सोचा था क्या वो सही था। दी गई तालिका भी भरें। वस्तुओं के नाम है भाई जो आपने ले ही है, मान लिया एक तो रबड़ और पेंसिल ले ली, अनुमान लगाया जब तो भारी बता दिया आपने रबड़ है, और हल्का बता दिया पेंसिल है। लेकिन वास्तव में का मतलब वो है उसने तोल के देखेंगे तो सही में असली में कौन सा भारी था? पेंसिल है। आपने तो अनुमान लगाया था रबड़ भारी होने का, लेकिन भारी पाई पेंसिल है, और हल्की है जो वो रबड़ है। हल्का उरा लिख देंगे इस खाना में, भारी इस खाना में लिख देंगे। और ये थे अपने अनुमान। अनुमान कितना भी उसका है भाई, गलत भी उसका है, उल्टा भी उसका है इसका अनुमान। तो बड़ा डब्बा किताब ले ली भाई आपने, तो अनुमान लगाया कि चीज भारी हो सका है बड़ा डब्बा, और हल्की के होगी किताब। लेकिन सही तोल के देखा तो भारी के पाई किताब, और बड़ा डब्बा के पाया हल्का। एक चूड़ी और एक कड़ा ले लिया भाई आपने। भारी तो लगा लिया था अंदाजा भाई, अनुमान लगाया कड़ा से, और हल्की चूड़ी है, और तो लिया तो भी भारी के पाया कड़ा, और हल्की के पाई चूड़ी। और लोटा और जग में था अपन अनुमान लगा लिया जग भारी है और लोटा हल्का है, लेकिन वास्तव में जब तो लिया गया उसको वजन देखा उसका, तो लोटा भारी पाया और जग हल्का पाया। इसी तरह पत्थर और ईंट, एक पत्थर का कोई टुकड़ा ले लेंगे और ईंट ले लेंगे भाई, तो अपना अनुमान था भाई ईंट भारी होगी पत्थर हलवा होगा, और भारी के पाई ईंटें भारी पाई पत्थर हलवा पाया, क्योंकि छोटा टुकड़ा होगा कोई पत्थर का।
और भाई साबुन और ब्रुश में तो साबुन अपन अंदाजा लगाया भारी से और ब्रुश हल्का से, और वास्तव में भी साबुन भारी पाई और ब्रुश हल्का। आओ बाट बनाए, आओ बाट बनाए। मीना क्यों न हम अपने बाट बनाए, या छोरी कवस है, यानी बोली बाट वे कैसे बनाएंगे, बाट वे कैसे बाट बनेंगे मुझे बताओ। तो भाई देखो कैसे बढ़ेंगे ये बाट। हाँ, इसके लिए हमें चाहिए कुछ प्लास्टिक की थैलियाँ, रेत, कुछ रबड़ बैंड और एक साबुन की टिक्की। तो भाई यह साबुन की टिक्की ले रही हाथ में, और इसके ऊपर 100 ग्राम लिख रखा है भाई। कितना लिख रखा है? 100 ग्राम। इसी तरह और थैलियाँ ले ली भाई अपन, और प्लास्टिक की थैली ले ली, रेत ले लिया, और कुछ रबड़ बैंड ले लिए या छल्ले वगैरह ले लिए। और भाई देखो साबुन की टिक्की पर वजन लिखा हुआ है, यह कब है, तो साबुन का वजन कितना था? 100 ग्राम। साबुन की टिक्की होगी भाई 100 ग्राम वजन लिख रखा है। ई वे क्यूकर बनावांगे अपने बाटा पे। देखियो, प्लास्टिक की एक थैली लो, तराजू के एक पलड़े में उसे रखो, साबुन की टिक्की को दूसरे पलड़े में रखो। ले भाई साबुन की टिक्की उरे धरती, और भाई उरे प्लास्टिक की थैली ले लिया अपन, और इस थैली सुधाएं इसका मैं रेत डालने लग जाएंगे, क्योंकि थैली का वजन भी तो तोलना है नहीं बाद में, इसका मैं गाल लेंगे रेत बाद में। यूँ फिर धीरे धीरे रेत को प्लास्टिक की थैली में तब तक डालते जाओ जब तक पलड़े बराबर न हो जाए। थैली को रबड़िया धागे के अंदर बंद कर दो, इस पर कागज की एक पट्टी चिपकाओ और उस पर 100 ग्राम लिख दो। साबुन की टिक्की और आपका तैयार बाट मिलाने पर कितना वजन हुआ? 200 ग्राम। 200 ग्राम को करो यार, क्योंकि एक पलड़ा में तो था 100 ग्राम है, और उर्ला का से यू रेत हो गया 100 ग्राम थैली सुधा, तो सारा मिलाकर ना कितना हो गया? 200 ग्राम है। इसी तरह 150 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम के बाट बनाएं। इसके लिए तुम अलग अलग वजन के साबुन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो सारा वजन तो 200 ग्राम हो गया, लेकिन इस थैली का वजन आ गया अपना केवल 100 ग्राम, क्योंकि वो साबुन की टिकिया का बराबर था। तो वह 100, 150, 200, 250 ग्राम के वजन है आप ये बाट तैयार कर सकें। इसी तरह आधी किलो का, 1 किलो का भी बना सका सा। अलग अलग वजन के साबुन का इस्तेमाल कर सकते हो आप, और कुछ बड़े बाट भी तैयार करें, जैसे 500 ग्राम, 1000 ग्राम, 750 ग्राम। देखो भाई, यह थैली या रेत की बर्दी 150 ग्राम लिख रखा है, एक पर 200 लिख रखा है, एक पर 500 ग्राम लिख रखा है। इसी तरह 500 ग्राम का मतलब हो गया आधा किलो, क्योंकि 1000 ग्राम में 1 किलो बनेगा, तो आधा किलो 500 ग्राम हो गया। तो कुछ बड़े बाट भी तैयार कर लिया अपन। क्या तुम साबुन के वजन से कम वजन के बाट भी बना सकते हो? बनाकर देखो। तो भाई बना सको भाई बाट है। हाँ जी। साबुन थी 100 ग्राम की, और अपन बाट बनाना है 50 का, 25 का, इस तरह यहाँ पे तैयार है कर सका सा। तो जैसे साबुन के बराबर जो अपन है रेत तो लिया था, उसके 2 हिस्से कर लो। 2 ऐसे कराएंगे तो एक ऐसा तो हो गया मतलब 50 ग्राम, और उल्ला का सा भी आ गया 50 ग्राम, बराबर बराबर हो जाएगा। अपने बनाए हुए बाटों से अलग अलग चीजें तोल ले और तालिका भरें। तो ज्योमेट्री बॉक्स तोल लिया भाई अपने, क्या ग्राम का पाया अंदाजा है? 50 ग्राम है। 50 ग्राम के आसपास तो अनुमान लगाया आपने, लेकिन वास्तव में तोलेंगे तो 51 ग्राम का, 52 ग्राम का, 60 का, 70 का, जो भी हो उसके से। इसी तरह किताब तोली वो 200 ग्राम की, लोटा तोलिया वो 400 ग्राम का, जग तोलिया वो 300 ग्राम का। इस तरह तो आप और भी वजन तोल सकते हैं। कुछ समझ में भी आवा है? कुएं बुलबुला में घा जोड़ रहे हैं हमारा जी। आगे देखो बेटा, अभी तो हमें तो जमा चक दिए फट्टे जमानू, पेज पे पेज पटन लग रही हो ले, तोड़े चलो आगे। सोचें और करें। सोचें और करें। तराजू को ऊपर उठाने पर कौन सा पलड़ा नीचे झुकेगा, उस पर गोला लगाएं भाई। एक में तो दे रखा है भाई 200 ग्राम और 400 ग्राम, ये तो इकट्ठा हो गया 600 ग्राम का। और ये दे रखा है 150 ग्राम और 400 ग्राम है, तो ये 550 ग्राम हो गया, ये 600 ग्राम हो गया। जो भारी होगा वो नीचे झुकेगा, तो गोल दायरा लगा देंगे। इसी तरह भाई ये 100 ग्राम और 300 ग्राम 400 हो गया, और ये 400 कल्लाए है और 200 हो रहा है, तो ये वजनदार हो जाएगा। इसको गोल दायरा कर देंगे, दूसरे पलड़े में गोल दायरा लगा देंगे इसमें। अच्छा भाई, इसमें 300 और 400 700 हो गया, और इसमें 300 और 500 800 हो गया, तो 800 वाले को गोल दायरा लगा देंगे, क्योंकि ये वजनदार हो जाएगा। इसी तरह आगे जोड़ेंगे तो भाई इसमें 100 ग्राम, 200 ग्राम, 700 ग्राम, 1 किलोग्राम बन गया भाई।
और ये 500 और 250, 200 तो कितना हो गया ये 700 ग्राम। तो ये 1 किलो वाले पे गोल दायरा लगा देंगे। इसमें है भाई, क्या इनमें से किसी भी परडे का वजन 1 किलोग्राम है? तो भाई इसमें एक परडे का वजन 1 किलोग्राम था। और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम हुआ ऐसा भाई? 1000 ग्राम है। 1000 ग्राम ने 1 किलोग्राम का बाट बनाया है मिलाकर ने। तो भाई माँ ने सचिन को परचून के सामान की पर्ची देते हुए कहा कि बुआ के साथ जाकर सामान ले आओ। सचिन ने रास्ते में पर्ची देखी जो इस प्रकार थी। तो इसमें चीज लिख रखी है चीनी, चावल, मूंग की दाल, चाय पत्ती, नमक, सूजी, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। और वजन लिख रखा है चीनी ले आया वो 5 किलोग्राम, चावल लेना है 2 किलोग्राम, मूंग की दाल 1 किलोग्राम, चाय पत्ती 500 ग्राम यानी कि आधी किलो, और नमक 1 किलोग्राम यानी कि एक थैली आवश्यक है, और सूजी 1 किलोग्राम, हल्दी 250 ग्राम, और लाल मिर्च लेना है पैकेट 100 ग्राम का भाई। तो माँ ने कुछ चीजों के सामने किलोग्राम और कुछ के सामने ग्राम क्यों लिखा है? जिन वस्तुओं का उपयोग कम मात्रा में होता है उन्हें प्रायः ग्राम में खरीदा जाता है, जैसे मसाले। जिन वस्तुओं का उपयोग अधिक मात्रा में होता है उन्हें किलोग्राम में खरीदा जाता है, जैसे आटा। तो भाई आलू है, गोभी है, गंठे से या आटा से, चीनी से, तो ये सारी चीज़ आप किलोग्राम में खरीदेंगे। और जो भाई जो कर लाल मिर्च है मड़ी सी गेड़ते हैं सी करने लग जाए यहाँ पे एक चुटकी में सब्जी में, तो एक कट्टा तो भर के जानता रहे, किलो में तो खरीदनता रहे, तो इसने तो ग्राम में खरीदेंगे। जो कर आपने एक तो खरीदन जान आओ लोहा, तो लोहा सरिया लिया है यहाँ पे जो कर चीज लग रही है, तो वो तो क्विंटला में किलो में बड़ी मात्रा में खरीदेंगे। अगर सोना खरीदना होगा तो उसने किलो में थोड़ा ही खरीदेंगे, वो तो थोड़ी मात्रा में जरूरत है अपने कुछ एक तोड़ा में कुछ एक ग्रामा में ले आवांगे खरीद के। इसी तरह इन चीज़ों की बात से जो कर 250 ग्राम का हल्दी का पैकेट है तो कई किलो खरीदने की कोई जरूरत है कोई नहीं। इसी तरह भाई 1 किलोग्राम में पे चीनी चावलियाँ खरीद सका। हाँ आगे देखो भाई चुन्नू मुनुआ, सामान लेने के बाद सचिन पर्ची से मिलान करने लगा। तो भैया दाल का पैकेट ले रखा है 500 ग्राम का है यू, और एक दोबारा फिर ले रखा है 500 ग्राम का। इसी तरह बुआ जी देखो दुकानदार ने हमें मूंग की दाल ज़्यादा दे दी है, पर्ची में तो 1 किलोग्राम लिखी है पर उसने 2 पैकेट दे दिए। तो भाई इसका समझ में को नहीं आई है बात है। अगर भाई 2 पैकेट को कराया गया है, आधी किलो का एक पैकेट है यू 500 ग्राम का, और 500 ग्राम 500 और 500 का है सर है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम तो 1 किलोग्राम बनया करा है। उसकी माँ ने कहा था 1 किलो मूंग की दाल लिया ये तो 1 किलो बन गया दोनों पैकेटा में। तो सचिन तुम उस पैकेट पर लिखी मात्रा देखो, वे दोनों मिलकर 1 किलोग्राम ही बनते हैं, इसकी बुआ ने कहा इस तरह। तो ये भी इसका समझ में आई, ओहो तो इसका मतलब 500 ग्राम जमा 500 ग्राम बराबर है 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 किलोग्राम बराबर है 500 ग्राम जमा 500 ग्राम बराबर है 250 ग्राम जमा 250 ग्राम जमा 250 ग्राम जमा 250 ग्राम। ये भी इसने घी बांधी भाई 1 किलोग्राम की देखा 500 ग्राम को भी 2 भागा में तोड़ दिया इसने, 250 ग्राम और 250 ग्राम, और फिर 500 ग्राम को फिर 2 भागा में तोड़ दिया। 4 बारी 250 कितने बन गए? वो 1 किलो बनेगा, ठीक है ना। क्या तुम 1 किलोग्राम को किसी और तरीके से भी लिख सकते हो? 1 किलोग्राम को और क्यों कर लिखांगे यहाँ पे है 500 ग्राम जमा 200 ग्राम जमा 200 ग्राम जमा 100 ग्राम। इसमें के तान पड़ जाता रहे तो लिखे रखा था किताब वाला, नहीं भी देखांगे कौन सा बताओगा। 1 किलोग्राम को और कुकर लिखांगे 200 ग्राम जमा 200 ग्राम जमा 200 ग्राम जमा 200 ग्राम जमा 200 ग्राम। 5 बारी 200 ग्राम का लारा ला दिया भाई, 5 बारी 200 ग्राम हो गए 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम है। इसी तरह और 1 किलोग्राम को आप 200 ग्राम जमा 200 ग्राम जमा 300 ग्राम जमा 300 ग्राम, 2 बारी 300 2 बारी 200 हो 1000 ग्राम होने चाहिए, चाहे तोड़ लो भाई। इसी तरह 1 किलोग्राम और कुकर लिख कहा 200 ग्राम जमा 400 ग्राम जमा 400 ग्राम। इसी तरह 1 किलोग्राम और कुकर 100 ग्राम जमा 100 ग्राम 100 ग्राम जमा 100 ग्राम 100 ग्राम जमा 100 ग्राम जमा 500 ग्राम। 5 बारी तो 100 ग्राम, 1 बारी 500 ग्राम, ये ले हो गया 1 किलोग्राम, ठीक है ना। हाँ जी। आगे चलो भाई चुनो मुनो तो हम लोग जमा खकाटा ठा रखा है हमारा एक पेज करना अगर हो आगे यू बंदर के कवा है। क्या तुम्हें पता है मोहन हलवाई के पास
50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम के बाट हैं। तो भाई मोहन हलवाई जे कोई मिठाई लेने जाओगा, लड्डू, रसगुल्ले, पेड़ा, बर्फी, जलेबी, बालूशाही, तो भाई वो सारी तोल तोल के अलग अलग दे देगा तमने। और मैं भी ले आऊंगा तारा खतर, ध्यान तो देखोगे तो सारा पाठ है, सारी चीज ले आऊंगा। ये 30 फरवरी ना आऊंगा वैसे ले तो 100 ग्राम 200 ग्राम सारे बाट हैं। यू बंदर का वैसा है। ये चर्चा करने आपने 5 किलोग्राम से बड़े बाट आपने कहाँ पर देखे हैं बताओ भाई? पंसारी की दुकान पर है। पंसारी ने तो भाई हल्का वजन भी तोलना पड़ा है, भारी भी तोलना पड़ा है, तो उसने तो बड़े बाट भी रखने पड़ेंगे। और 5 किलोग्राम से बड़े बाट कौन से हुए सर? 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 100 किलोग्राम। क्या 50 ग्राम से छोटा बाट भी किसी दुकानदार के पास हो सकता है? हाँ जी। यदि हो सका है तो वह उसे क्या तोलता होगा? सर जी पंसारी के पास गरम मसाले वगैरह देता होगा। कोई बसम देनी है कूट के ना, या छोटी चीज कोई भी तोलनी है, जैसे काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, इस तरह की चीज भी आप छोटे बाटा था तोलिया करा सा भाई। ग्राम और किलोग्राम, ग्राम और किलोग्राम, ऐसी 5 चीजों के नाम लिखो जिन्हें हम ग्राम या किलोग्राम में खरीदते हैं। ग्रामा में खरीदना एक तो गरम मसाला भाई, इलायची, सोना, चांदी, हल्दी, और भाई किलोग्राम में आटा, चीनी, चावल, नमक, सब्जी, आलू, गंठे, टमाटर, गोभी, मिर्च, गाजर। इसमें है भाई क्या सचिन है, तुमने कहीं पर मिलीग्राम लिखा हुआ देखा है? यह ग्राम से भी छोटी इकाई है। तो मिलीग्राम है, ग्राम का भी बहुत छोटा हिस्सा हुआ है भाई। 1000 मिलीग्राम मिलकर ना 1 ग्राम बनाया करें से। तो ये सचिन के एक वह, हाँ मैंने दादी के एक दवाई पर मिलीग्राम लिखा हुआ देखा है। तो भाई जितने भी ये दवाई हुआ है ना अपने, ये दवाई भी थोड़े थोड़े वजन की आग रहे हैं। मिलीग्राम सेंटीग्राम का तो इतना प्रचलन है को नहीं, ग्राम तो छोटी का ही मिलीग्राम हुआ है। रामू ने सब्जी बेची, रामू ने सब्जी बेची। ले भाई रामू पलोथी मारे बैठा से और बाट दरिया भाई सारी डाल के, और भाई बैंगन है, टमाटर है, गोभी से, आलू से, इस तरह गल्ला दरिया गल्ला है। और भाई अपना तराजू ले बैठे और तोलन लग रहा है, पालक पुलक ठाटता है। तो आप सब्जी खरीदेंगे, इस पर देखें और लिखें कितनी सब्जी बेची। तो भाई टमाटर तो बेचे उसने 250 ग्राम है, एक 200 ग्राम का बाट दरिया है और एक 50 ग्राम का, तो 250 ग्राम तो टमाटर बेचे भाई। और पालक बेची भाई उसने 300 ग्राम है, क्यों 200 और 100 300 के बाट दरे हैं का से, तो उर्लका से 300 ग्राम पालक हो गया, इसके बराबर है। कटहल बेचे भाई उसने 1000 ग्राम है, 500 और 500 ग्राम की तरफ 1000 ग्राम, यानी कि 1 किलो का कटहल का उसने सब्जी बेची हुआ। और आलू बेचे भाई उसने 700 ग्राम है, 500 और 200, तो यह सारी सब्जी उसने कितनी बेच दी? जे जोड़ लावा यहाँ पे 250 ग्राम, 300 ग्राम, 1000 ग्राम, 700 ग्राम, इन्हें जोड़ लिया मैं, सारी सब्जी इतनी बेच कर अपने पार बोल लगाओगा। हाँ ठीक है नी? हाँ जी। आगे भाई समझदार मछली, समझदार मछली। एक बार बगुले ने एक मछली को चोंच में पकड़ लिया। मछली तड़फने लगी, सोचने लगी कि मैं कैसे बचूं। अचानक उसे कुछ सूझा, बगुले से बोली, मैंने सुना है कि तुम्हारा गणित बहुत अच्छा है, मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ। तुम्हारा वजन 840 ग्राम है और मेरा वजन 125 ग्राम है, तो मेरा और तुम्हारा वजन मिलाकर कितना हो जाएगा? बगुला गणित में बहुत अच्छा था, इसलिए उसने खुशी खुशी जवाब देने के लिए चोंच खोली। फिर क्या हुआ? मछली कहाँ गई? बगुले के दिमाग में क्या उत्तर आया होगा? तो भाई उसने तो सोची 840 और 125 ग्राम है, दोनों मिला के ना, और मैं बता दूं 965 ग्राम हो गया। वह तो होशियार थी भी मछली, तो उसने तो मरी डांक है, क्यों? मौत का मुंह मारी थी, उसने कड़ा ग्राम वजन पूछने थे। तो कुल मिलाकर ना मछली तालाब के अंदर बैठ गई और बगुला ने सोचा, ओहो मैंने तो मुँह उत्तर दिया, आया हुआ शिकार गया मुंह में तय। उसका दिमाग कम था, इसका मतलब सही देखा जाए तो, और मछली होशियार थी, बच गई भाई। इस तरह का मौत का मुंह में फंस जाए तो आप भी किसी चक्कर व्यू का, दिमाग का, पहेली का किसी न किसी रूप से दुश्मन का ध्यान बटाकर ना बच सकते हैं, ठीक है ना?
जी। ये देख भाई, ये बगुला रहा और यू मछली पकड़ा था, मछली ने तो ढांक मारी, उलझाएगा ना उसने गणित में। ये आ गया भाई हाथी, और हाथी का बच्चा है। देखो भाई, मेरा वजन 475 किलोग्राम है और 725 ग्राम है, और मेरे बच्चे का वजन 176 किलोग्राम और 520 ग्राम है। हम दोनों का वजन कितना है? तो भाई खरगोश ने बोला मैं बताऊं, सुन रुक जो, तो मैं ना दिमाग लड़ाऊं, तो मैं बताता हूं तुम दोनों का वजन कितना हो गया। तो हाथी का वजन कितना था भाई? 475 तो किलोग्राम है भाई, किलोग्राम के नीचे तो किलोग्राम लिख देंगे और ग्राम के नीचे 725 लिख देंगे, क्योंकि 1000 ग्राम ने मिलाकर 1 किलोग्राम होया करा, 725 ग्राम है, 1 किलोग्राम को नहीं होया नहीं। ना जी। हाथी के बच्चे का वजन 176 किलोग्राम है और 520 ग्राम है, तो ग्राम के नीचे ग्राम लिख दिया। 700 500 यहाँ अफसरी में जोड़ांगे 1245 हो गया भाई। 1245 का मतलब हो गया 1245 है। 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम ऐसे ले लेंगे और ये लिख दिया 245 ग्राम है। और भाई यू 5 और 6 11 और एक वो ऐसे लगी थी 12 ऐसे लगी, 1 7 और 7 14 है, और एक ऐसे 15 ऐसे लगी, 1 4 1 5 और 1 6, तो दोनों का कुल वजन हुआ 652 किलोग्राम 245 ग्राम है। भाई डूंडे ठहर के तो हमने तो जमा जवाब देने के भाई भी दुकानदार नहीं आएगी भाई के बेचे से, क्या आप मेरी मदद करेंगे? हाँ करांगे भाई, जरूर करांगे। के कहना चाहे सैया? तो देखो भाई दुकानदार, मेरे पास 25 किलोग्राम चीनी थी, मैंने 42 किलोग्राम चीनी और ले आई मैं, अब मेरे पास कुल कितनी चीनी होगी? ले भाई ये जोड़े नहीं करना आंदा, इसमें अपनी मदद चाहे, इसने फिर क्या की दुकान चलाओगी भैया? तो दुकानदार के लिए तो बहुत होशियार होना चाहिए नहीं। हाँ जी। इसने जोड़ना ही नहीं आंदा या हो रहा ना बुलांदी फिर है। तो भाई 25 किलोग्राम चीनी तो पहला थी और चीनी ले आई 42 किलोग्राम है, तो कुल चीनी कितनी होगी मेरे पास? दोनों को जोड़ देंगे 5 और 2 7, 4 2 6, 67 किलोग्राम है। कितनी होगी? 67 किलोग्राम है। आगे है भाई, मैंने बाजार से 60 किलोग्राम और 850 ग्राम चावल है तथा 25 किलोग्राम और 150 ग्राम बाजरा खरीदा, बताएं दोनों का कुल वजन कितना होगा? तो बता देंगे भाई, चावल का वजन तो है किलोग्राम में 60 किलोग्राम है और ग्राम है 850 ग्राम है, और बाजरा का वजन है 25 किलोग्राम और 150 ग्राम है। ग्राम का नीचे ग्राम लिख दो, किलोग्राम का नीचे किलोग्राम है। और भाई ये 850 में 150 जोड़ेंगे, 0 के 0, 5 और 5 10 ऐसे लगी 1, 8 1 9 और 1 ऐसे 10 है, ऐसे लगी 1 है, क्योंकि 1000 ग्राम हो गए, 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम हो जाएगा, किलोग्राम की ऐसे इसमें जुड़ेगी, लेकिन ये हो गया 0 0 0 और 0 और 5 5 हो गए, एक ऐसे 6 हो गए, 6 और 2 8 हो गए, तो 86 किलोग्राम वजन है हो गया। खरीद लिया भाई। इसी तरह मैंने 19 किलोग्राम और 500 ग्राम चने की दाल, 22 किलोग्राम 250 ग्राम अरहर की दाल और 36 किलोग्राम 150 ग्राम मूंग की दाल खरीदी, बताएं कुल कितनी दाल खरीदी? तो भाई चने की दाल का वजन कितना है? 19 किलोग्राम और 500 ग्राम है, और भाई अरहर की दाल का वजन है 22 किलोग्राम 250 ग्राम है, और भाई मूंग की दाल है अपने 36 किलो और 150 ग्राम है। और भाई तीनों ने जोड़ देंगे तो 0 की 0, 5 और 5 10 ऐसे लगी 1, 5 और 2 7 1 8 1 ऐसे लगी 9 ऐसे लगी 1, नहीं तो ये हो गया 900 ग्राम है। और ये किलो है, सारे जोड़ देंगे भाई 19 22 36 77 है, तीनों का कुल वजन कितना हो गया भाई? 77 किलोग्राम 900 ग्राम है। वाह भाई वाह, ढूंढे ठा दिया बता, हमने तो जमा उत्तर देने के आगे देखो थोड़े से बसले जमा के खा करो हो रहा है टिंडी की दूध राजा भी पिया करो के। हाँ जी। बहुत बढ़िया भाई, जाए तो जोश में बोलो हो भी आओ करें। आओ करें। 9 किलोग्राम 500 ग्राम में से 2 किलोग्राम 350 ग्राम घटाओ भाई, तो 500 ग्राम में तो 300 ग्राम घटा देंगे, ग्राम के नीचे ग्राम लिख के, और किलोग्राम के नीचे किलोग्राम लिख देंगे भाई। 0 में तो 0 गई 0, 10 में तो 5 गए 5, उरा रह गए 4 में तो 3 गया 1 है, क्योंकि ऐसे ले ली थी उरा 10 हो गए थे, तो भाई उरा तो यहाँ से इसमें ले ली पापा ने मान लिया, लेकिन लेने की जरूरत जब पड़ेगी जब यू बड़ा हो, तो जरूरत को नहीं पड़ी, क्योंकि ये 4 थे और ये 3 थे, 1 बच गया, 150 ग्राम बच गए 150 ग्राम यानी के, और ये बच गए भाई 9 में तो 2 गए 7, 7 किलोग्राम 150 ग्राम बच गया अपना, ठीक है ना? हाँ जी।
8 किलोग्राम 450 ग्राम में से 3 किलोग्राम और 600 ग्राम घटाएं। ग्राम के नीचे ग्राम, किलोग्राम के नीचे किलोग्राम, और भाई 0 में 0 गई 0, 5 में 0 गई 5 के 5, उड़ता है ले ले क्योंकि ये नीचे वाला बड़ा है। और ये हो गए 14, 14 में 6 गई 8, हासिल उरा ले ली थी, उरा गए 7, 7 में 3 गए 4। तो भाई 4 किलोग्राम और 850 ग्राम अपना वजन बच जाएगा। 450 ग्राम में से 600 ग्राम नहीं घटाए जा सकते, इसलिए 8 किलोग्राम में से 1 किलोग्राम लेकर उसके 1000 ग्राम बना के 450 ग्राम में जोड़ेंगे। को नहीं समझ में आई कि मैं बात है? देखो भाई 1 किलोग्राम उधारा ले लिया, मतलब 1000 ग्राम, और 450 ग्राम यह है तो 1450 ग्राम हो गए हैं। 1450 मतलब 600 गए, 850 बच गए। सीधा से भाई इसमें भेद पढ़ने हैं। और भाई ये रह गए 7 किलोग्राम, 7 मतलब 3 गए 4 किलो बच गए। आगे है भाई 1450 ग्राम में से 600 ग्राम घटाएंगे और 8 किलोग्राम की जगह 7 किलोग्राम में से 3 किलोग्राम घटावांगे। ले भाई यू लिख दिया ये, इसने तो बनाया दिया गुलाबी रंग में 7 किलो और यू बनाया दिया 1450 ग्राम है। तो 1450 ग्राम में तो 600 ग्राम गए 850 और ये बच गया 4 किलो 850 ग्राम। आप भी करें। इसमें है भाई किलोग्राम दे रखे है 9 किलो 900 ग्राम है, और भाई इसमें से घटाना है 5 किलो 850 ग्राम है। तो भाई इसमें से घटा दिया, ये बच गया 50 ग्राम और ये बच गया 4 किलोग्राम। तो 4 किलोग्राम और 50 ग्राम अपना वजन बाकी बच जाएगा। ठीक है ना? हाँ जी। भाई पुंजड़ी रहेगी बस ले इस तरीके की। ठीक है ना? हाँ जी। देखो भाई बिले 6 किलोग्राम 150 ग्राम में से 2 किलोग्राम 700 ग्राम घटाओ। तो भाई क्या करे आप है ना, किलोग्राम का नीचे किलोग्राम लिख दो, ग्राम का नीचे ग्राम। भाई ये 150 ग्राम है, ये 700 ग्राम है, ऐसे ले लो। रहता है 1 किलो उधारा ले लिया तो यू बन गया अपना 1000 ग्राम। तो यहाँ 150 ये 1150 ग्राम है, और उसमें तो 700 घटा दिए ग्राम तो 450 ग्राम तो यहाँ बच गए। ऐसे ले लिया था, उधर गए 5 मतलब 2 गए 3 किलोग्राम और 450 ग्राम अपना बाकी बच जाएगा। तो आगे है भाई अनीता के परिवार की एक मास में चीनी की खपत है 5 किलोग्राम 250 ग्राम। यदि राशन कार्ड से उसे 2 किलोग्राम 400 ग्राम चीनी मिले तो उसे कितनी चीनी और खरीदनी पड़ेगी? तो एक मास में चीनी की खपत है भाई 5 किलोग्राम 250 ग्राम है, और भाई उसकी राशन कार्ड से चीनी मिलेगी 2 किलोग्राम 400 ग्राम है। तो इसमें तय और यू जो राशन कार्ड में मिली थी वह घटा देंगे, बाकी की और बाजार में तो लेनी पड़ेगी उसने। तो 250 में तो 400 तो जाऊंगा कोई नहीं, ऐडता से ले लो 1250 हो गए, 400 घटा दिए तो 850 ग्राम बच गए, और 4 किलोग्राम में तो 2 गए 2 किलोग्राम। इतनी चीनी बाजार में खरीदने खातर जाना पड़ेगा। आगे से भाई एक हाथी का वजन है 475 किलोग्राम और 725 ग्राम है, और शेर का वजन है 337 किलोग्राम और 970 ग्राम है। तो अनुमान लगावा तो आप भाई 475 ज्यादा हो गया, ये 337 कम हो गया, तो हाथी ज्यादा वजनदार से। बताएं कि किसका वजन अधिक है और कितना? तो आप इसमें मैप का देखेंगे हाथी का वजन अधिक क्यों पाओगा, क्योंकि अंदाजा सा है, लेकिन सही मैप का देखेंगे तो हाथी का वजन है 475 किलोग्राम लिख दिया और यू बाकी का ग्राम लिख दिया 725 है। इसी तरह शेर का वजन लिख दिया 337 किलोग्राम और 970 ग्राम है। ग्राम में तो ग्राम घटा दो, ये तो बच गया 755 और ये बच गया भाई 137 किलोग्राम। तो इसका मतलब हाथी 137 किलोग्राम और 755 ग्राम अधिक वजनदार है शेर से। ठीक है ना? हाँ जी। आगे है भाई मैंने 442 किलोग्राम गेहूं खरीदा, उनमें से 165 किलोग्राम और 335 ग्राम गेहूं खराब हो गया। बताएं मेरे पास कितना गेहूं बचा? तो गेहूं खरीदा 442 किलोग्राम और ग्राम 000 जगह, क्योंकि ग्रामों में कोई भी माप नहीं दे रखा है इसने, पूरा 442 किलोग्राम है। तो कितना खराब हो गया? 165 किलोग्राम खराब होया और 335 ग्राम खराब होया। ग्राम के नीचे ग्राम लिखाएंगे, ऊपर 00 लगा देंगे, और इसमें से ये घटा दिया ऐसे लेकर ना, ये बच गया 665 ग्राम, और ये ऐसे ले ली थी उड़ा रह गए 11 में तो 5 गए 6, उड़ा रह गए 13 में तो 6 गए 7, उड़ा रह गए 3 में तो 1 गए 2, 276 किलोग्राम और 665 ग्राम गेहूं ठीक बचा, बाकी का खराब हो गया। तो भाई आया भाई समझ में कुछ पाठ ये? हाँ जी। इसी तरह पहले तो लेकर 5वीं का सारा सिलेबस हरीकेश का पढ़ो यूट्यूब चैनल पर है भाई। ठेठ हरियाणवी भाषा में सारे सब्जेक्ट हैं,
और क्लास के मूल के शब्द पढ़ा रखे है सारे बालक फिर गेड़ा मारियो गोल का पीछो आगे बैठ दियो। व्याकरण की तैयारी है, गणित की समझ है, जीके है, टेस्ट की तैयारी है, इंग्लिश शब्द भंडार है, वर्ब की फॉर्म है, 2 से 30 पहाड़े है, बहुत कुछ ज्ञान का बरोटा है जमा। फिर गेड़ा मारियो बोलो बच्चों जय हिंद।